मूवी का स्टार्ट बिबल से होता है। बिबल अपने डिजल्स फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने के लिए रेडी नहीं होता। फिर अलीना बिबल को मोटिवेट करने के लिए एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। कहती है उसकी एक फ्रेंड है जो फ्लटरफील्ड में रहती है, जो फेरीटोपिया से बहुत दूर और अलग है। फ्लटरफील्ड किंगडम में सब फेरीज के बटरफ्लाई विंग्स हैं। हैना एक एवल बटरफ्लाई फेरी होती है और साथ में क्वीन ऑफ फ्लटरफील्ड की अटेंडेंट भी होती है। और हैना क्वीन को पॉइजन देती है ताकि वो किंगडम को टेक ओवर कर ले। और ऐसा होने की वजह से जो लाइट्स फ्लटरफील्ड को उसकी साइड से मॉन्स्टर से बटरफ्लाई फेरिस को खाते हैं और क्वीन की लाइफ से भी जुड़ी हैं और सबको प्रोटेक्ट करती हैं, वो डेंजर में आ जाती हैं। फिर मैरीपोसा डिसाइड करती है कि वो एंटीडोट ढूंढने जाएगी। मैरीपोसा की फ्रेंड्स साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती, बट फिर बाद में फाइनली मान जाती हैं। फिर तीनों मैरीपोसा और रायना और रायला एंटीडोट ढूंढने जाती हैं। फिर मैरीपोसा, रायना और रायला मैप देखती हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं। दूसरी तरफ बिबल स्टोरी सुन के डर जाता है और कहता है मैरीपोसा और उसके फ्रेंड्स को फ्लटरफील्ड नहीं छोड़ना चाहिए। अलीना कहती है अगर वो जाएंगे नहीं तो फ्लटरफील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अलीना कहती है क्या अब मैं स्टोरी कंटिन्यू करूं? फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है। मैरीपोसा एक लेटर अपनी फ्रेंड के लिए छोड़ जाती है कि मैं क्वीन को सेव करने के लिए जा रही हूँ। प्रिंस कार्लोस से सब पूछ लेना। प्रिंस कार्लोस को बंद किया होता है ताकि प्रिंस सेफ रहे। प्रिंस कार्लो बहुत गुस्सा करता है पर चिफ फिर भी प्रिंस को फ्री नहीं करता। फिर मैरीपोसा, रायना और रायला फ्लटरफील्ड से बहुत दूर आ चुकी होती हैं और रात हो जाती है और तभी वहाँ अचानक स्की साइड्स आ जाते हैं। फिर मैरीपोसा सबको फ्लावर्स देती है, कहती है अगर हम फ्लावर्स का यूज़ करेंगे तो स्की साइड्स को पता नहीं चलेगा। तभी सब आगे बढ़ रहे होते हैं। रायना मैप रीड कर रही होती है। अचानक रायना ट्री से टकरा जाती है, मैप नीचे गिर जाता है। रायना मैप लेने जाती है और स्कीजाइड्स रायना को देख लेते हैं। स्कीजाइड्स रायना को पीछे पड़ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली मैप खा लेते हैं। फिर स्कीजाइड्स मैरीपोसा, रायना और रायना के पीछे पड़ जाते हैं। फिर मैरीपोसा को मैप पे जो सन पिक्चर होती है याद आती है और कहती है हम वहाँ जाना है जहाँ सनराइज होता है। रायना कहती है बट अभी तो रात है। मैरीपोसा कहती है हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, सन ईस्ट की तरफ ही राइज होता है। फिर मैरीपोसा कॉन्स्टलेशन देखती है और सब कॉन्स्टलेशन की हेल्प से ईस्ट की तरफ फ्लाई करते हैं, बट स्की साइड्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और सब स्की साइड से बच के कुछ बुशेस में चली जाती हैं। दूसरी तरफ विला प्रिंस कार्लोस से मिलने की कोशिश कर रही होती है और विला को पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि हैना क्वीन को पॉइजन दे रही है। फिर विला प्रिंस के पास आती है और प्रिंस को बताने की कोशिश करती है। तभी चीफ वॉइस सुन के अंदर आ जाता है। प्रिंस नहीं, सब ठीक है। प्रिंस विंडो खोलने के लिए कहता है। चीफ नहीं मानता बट प्रिंस कन्विंस कर लेता है। चीफ विंडो खोलता है और विला चुपके से अंदर आ जाती है। फिर प्रिंस चीफ को ट्रिक करता है और विला केज की कीज निकाल देती है। विला प्रिंस से मिलती है और प्रिंस कार्लोस को फ्री कर देती है। फिर विला प्रिंस कार्लोस को बता देती है कि हैना क्वीन को पॉइजन दे रही है और हैना किंगडम को टेक ओवर करना चाहती है। दूसरी तरफ मैरीपोसा, रायना और रायला एक जगह पहुंचती हैं और वहाँ एक क्यूट बनी उनके ऊपर रॉक्स फेंकता है। कंफ्यूज हो जाती हैं। फिर बनी आता है और कहता है मेरा नाम जिंजी है और तुम सब भी विल्डरनेस में हो। और सब ये सुन के खुश हो जाती हैं और मैरीपोसा की तारीफ करती हैं। जिंजी को फ्लटरकॉन बहुत पसंद होते हैं। फिर मैरीपोसा जिंजी को फ्लटरकॉन ऑफर करती है, कहती है बट इसके बदले तुम्हें हमें मरमेड स्टेचू के रास्ते के लिए लीड करना होगा और जिंजी मान जाता है। फिर सब भी विल्डरनेस के सेंटर में पहुंच जाते हैं और मरमर्स वहाँ नहीं होती। जिंजी कहता है पता है मरमर्स कहाँ हैं, बट जिंजी फिर फ्लटरकॉन की डिमांड करता है। मैरीपोसा पूरा बैग ही जिंजी को दे देती है। प्रिंस और विला को फॉलो कर लेते हैं और प्रिंस विला को कहता है तुम श्योर हो ना हैना है, हम कब से उसे फॉलो कर रहे हैं, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर हैना कहीं जाने लगती है। प्रिंस और विला हैना को फॉलो करते हैं और हैना इसकी साइड्स के साथ देखते हैं और इसकी साइड्स हैना को कह रहे होते हैं तुमने हमें बटरफ्लाई फेरी देने का प्रॉमिस किया था। हैना कहती है डोंट वरी, आज रात तुम सबको बहुत फेरीज मिलेगी। स्की साइड नहीं मानते हैं ना, उन्हें एक लाइट दिखाती है और स्की साइड्स भाग जाते हैं। विला कहती है ये किस तरह की लाइट है? प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता, हमें पता लगाना होगा। विला कहती है क्यों ना हम लॉर्ड कैस्टर को बता दें। प्रिंस कहता है नहीं, वो मुझ पे बिलीव नहीं करते, हमें विला के जाने का वेट करना होगा।
दूसरी तरफ बनी सबको मरमेड्स के पास ले आता है। सब सोचते हैं हम तो ब्रीथ नहीं ले सकते, हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर सीन्स दोबारा बिबल और अलीना पे शिफ्ट होते हैं। बिबल अलीना को पूछता है क्या उन्हें हमारी तरह ग्रास खानी होगी। अलीना कहती है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर अलीना स्टोरी कंटिन्यू करती है। मैरीपोसा और सब फ्लटर फ्लफ खाते हैं और पानी के अंदर जंप कर देते हैं और बहुत डीप स्विम करके अंदर जाते हैं। तभी वहाँ 2 मरमेड्स आती हैं। मैरीपोसा उनसे एंटीडोट का पूछती है। मरमेड्स कहती हैं हाँ हमें पता है और जाने लगती है। मैरीपोसा कहती है क्या आप हमें रास्ता बता देंगी। दोनों मरमेड्स ध्यान नहीं देती। फिर मैरीपोसा उन्हें बताती है कि फ्लटरफील्ड डेंजर में है। मरमेड्स कहती हैं उसके बदले क्या तुम हमें कुछ ब्यूटीफुल चीज़ दोगी। राइला कहती है बताओ क्या चाहिए। मरमेड्स कहती हैं कॉनकॉर्ड शेल्स, और वो शेल्स मरमेड्स बेबीज एज अ पिलो यूज़ करते हैं सोने के लिए। जिंजी बताता है कि अगर मर बेबीज को उठा दिया तो वो बहुत रोएंगे और सी मॉन्स्टर को चका देंगे। फिर सब बड़े आराम से प्लांट की हेल्प से शेल्स लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्लांट एक बेबी के नोज पे टिकल करता है क्योंकि ठीक से रैप नहीं हुआ होता। बेबी उठ जाता है और रोने लग जाता है और उस बेबी की वजह से दूसरे सारे मर बेबीज उठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं और सी मॉन्स्टर को उठा देते हैं। मॉन्स्टर उठ जाता है और सबके पीछे पड़ जाता है। मैरीपोसा कॉनकॉर्ड शेल्स मरमेड्स को डिलीवर कर देती है। राइला, राइना और जिंजी मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ओशन में डिफरेंट डायरेक्शन की स्विमिंग करके। फिर फाइनली मरमेड्स की हेल्प करती हैं और सब मॉन्स्टर से बच के निकल जाते हैं। फिर मरमेड्स केव ऑफ रिफ्लेक्शन का रास्ता बता के चली जाती हैं। सब आगे बढ़ते हैं और मैरीपोसा कहती है हमें मरमेड्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंस और वेला हैना को पॉइजन लेते हुए देख लेते हैं। प्रिंस पॉइजन को प्रूफ के तौर पे ले लेता है और दोनों फिर चले जाते हैं। मैरीपोसा और सब आगे बढ़ते हैं। सबको केव ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाती है, पर स्कीसाइड्स केव को गार्ड कर रहे होते हैं। फिर सब केव के अंदर जाते हैं और पूरी केव स्कीसाइड से फुल होती है। सब फ्लाई करते हैं, सबको लाइट नज़र आती है। सब लाइट को फॉलो करते हैं। तभी सब जा रहे होते हैं और एक स्कीसाइड चाक जाता है और स्कीसाइड्स को फेरी का पता चल जाता है और स्कीसाइड सबके पीछे पड़ जाते हैं। फिर जिंजी स्कीसाइड को ट्रिक करता है और फाइनली सब केव के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर फाइनली सब केव फेरी से मिलते हैं। फेरी सबको डिफरेंट सेक्शंस का लीड करती है और बताती है कि हर टाइम तुम में से किसी एक पीछे ही रहना होगा। सबसे पहले जिंजी पीछे रहता है। सब फेरी को फॉलो करते हैं। मैरीपोसा बात करती है बट फेरी चुप रहने को कहती है। फिर राइला और राइना कहती है क्या हमें फेरी पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैरीपोसा फिर मरमेड्स का याद दिलाती है। तभी अचानक मैरीपोसा का रिफ्लेक्शन बातें करना स्टार्ट कर देता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। सबके रिफ्लेक्शन बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सब डर जाते हैं। फिर राइला रुकती है। मैरीपोसा और राइना आगे बढ़ते हैं। राइना और मैरीपोसा का रिफ्लेक्शन उनसे बात करता है। मैरीपोसा कहती है डोंट वरी, ये बस एक टेस्ट है। तभी फेरी कहती है अब एक चूज करो। तभी राइना डिसाइड करती है वो रुकेगी और लास्ट में सिर्फ मैरीपोसा बच जाती है। फिर फेरी मैरीपोसा को स्टार केव का गाइड करती है और बताती है कि एक स्टार में एंटीडोट है जो तुम्हें चाहिए और सिर्फ एक चांस तुम्हें दिया जाएगा। मैरीपोसा कहती है मैं कैसे चूज़ करूं, ये तो बहुत सारे हैं। फेरी मैरीपोसा को करेज देती है। मैरीपोसा आर्चर बनाती है और स्टार ढूंढने लेती है, बट मैरीपोसा का रिफ्लेक्शन मैरीपोसा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मैरीपोसा रिफ्लेक्शन की नहीं सुनती और फेरी ये देख के खुश होती है। मैरीपोसा स्टार चुन लेती है और स्टार एक लिली फ्लावर में बदल जाता है और फेरी मैरीपोसा को बताती है कि ये स्टार तुमने खुद चुना है। और तभी अचानक मैरीपोसा के विंग्स बहुत लार्ज और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। सब मैरीपोसा के विंग्स देख के बहुत खुश होते हैं और फेरी सबको दोबारा फ्लटरफील्ड भेज देती है। फिर तीनों हीरोइन जिंजी के साथ फ्लटरफील्ड पहुंच जाती हैं, इसके पहले कि स्कीसाइड्स रॉयल फेरी कैसल पे सब पे अटैक करें। तभी मैरीपोसा रिवील करती है कि हैना क्वीन को पॉइजन दे रही है। मैरीपोसा क्वीन को एंटीडोट देने जाती है। विला और बाकी सब स्कीसाइड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैरीपोसा क्वीन के पास पहुंच जाती है बट हैना मैरीपोसा से एंटीडोट ले लेती है और उसके प्लान को फेल करने के लिए मैरीपोसा को रोकती है और मैरीपोसा को ऑफर करती है कि तुम भी मेरी साइड आ जाओ, मिलकर फ्लटरफील्ड पे रूल करेंगे। बट पिंक फ्लटर पिक्सी एंटीडोट ले लेती है और मैरीपोसा मना कर देती है। पिक्सी एंटीडोट क्वीन को दे देती है बट हैना ले लेती है। एंटीडोट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है
और इसकी वजह से लास्ट लाइट भी चली जाती है और सबके सारे होप्स ख़त्म हो जाते हैं। तभी अचानक लास्ट लाइट वापस आ जाती है और क्वीन उठ जाती है और सारी लाइट्स पूरे कैसल में वापस आ जाती हैं और सारे स्की साइट्स वापस चले जाते हैं और हेना भी पकड़े जाने के डर से स्की साइट्स के साथ ही भाग जाती है। फिर आफ्टर बिग सेव के बाद क्वीन सबको फ्लावर क्राउन्स देती हैं। फिर मैरीपोसा कहती है मैंने बेस्ट थिंग ये लेन की है कि बीइंग हरसेल्फ होना सबसे बेस्ट थिंग होती है लाइफ में। अलीना अपनी स्टोरी फिनिश करती है और बिबल ट्रिप पे जाने के लिए मान जाता है और फ्लटर पिक्सीज बिबल के पास विजिट करती हैं बिबल के डिजल के साथ जाने से पहले। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।